गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह कथन प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो का है। यह युग टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए इस काल में वही सबसे आगे होगा जो मानसिक शक्तियों को अपने अंदर विकसित करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही नहीं वरन अपने बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए भी मेरी मैथ्स की वीडियोस देखते रहिएगा। प्रश्न, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। प्रश्न अगर समझ गए तो आपको आधा उत्तर आ गया ऐसा समझिए। तो इसको फिर से देखिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और जो अभाज्य वो होती है 97। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो और विषम भी हो तो वह है 3। तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है। सही आंसर होगा इसमें 291। विकल्प बी सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। पहले हमने देखना है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 यानी 97 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। इन दोनों का हमने गुणा करना है, तब हमको गुणनफल प्राप्त होगा। गुणा कैसे करेंगे? 3 × 7, 3 × 7 21 को 1, 3 × 9 27 और 27 और जो 2 है वो जोड़ देना, 27 और 2 29 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 291। प्रश्न 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। इसको भी फिर से समझिए। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या, यहाँ पर संख्या का मतलब गिनती में कितने हैं वो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बोलते जाइए, ये सब प्राकृतिक संख्याएं और 2 अंकों वाली होनी चाहिए। 2 अंक 10 से शुरू होते हैं और 99 तक। तो इसको आगे हम वीडियो में हल करके दिखाएंगे आपको। आंसर है इसका 90। विकल्प भी सही है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंक होने चाहिए वो और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो वो है शुरू 10 से शुरू होकर के 99 तक होती है। 1 से 99 तक की संख्या हो गई 99, लेकिन हमें 10 से 99 तक की संख्या चाहिए। उसमें हमें 1 से 9 तक की संख्या को घटा देना होगा। 1 से 9 तक 9 संख्या हो गई, तो 99 - 9, 99 - 9 = 90 हो गया। प्रश्न 3, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। 4 अभाज्य संख्याएं, वो भी प्रथम। तो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, ये 4 प्रथम अभाज्य संख्या। इनको जोड़ना है और जोड़ करके कितना आता है, आंसर आएगा इसका 17। आइए हल करके देखते हैं। विकल्प डी इसमें सही है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या होनी चाहिए पहली 4। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3 5 और 7। इनका योग करना है, जोड़ देना है। 2 और 3 5, 5 में 5 जोड़ के 10, 10 और 7 17। तो इसका आंसर आ गया 17। प्रश्न 4, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताओ। 1 या 35,802
या 38,502 या 9,999। आगे वीडियो में मैंने हल करके बता रखा है। इसका सही आंसर है 35,802। हल होगा इसका, विभिन्न अंक हैं 7 विभिन्न अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये अलग अलग अंक हैं 7 शून्य से लेकर के। तो सबसे न्यूनतम संख्या बतानी है तो शून्य को एक अंक के बाद लिखना होगा। तो ये पूरे 7 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये हो गया 10,23,456। 7 विभिन्न अंकों वाली न्यूनतम संख्या। 6 विभिन्न अंकों वाली अधिकतम संख्या क्या होगी? 9 8 7 6 5 4। इनको घटते क्रम में लिख देना है और प्रत्येक अलग अलग अंक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, है ना। ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो हो गया 9,87,654। अब ये हमको इनका अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है घटाना, इसमें हमको घटाना है। इस संख्या में से इस संख्या को घटा देना होगा। इसको लिखो 10,23,456 लिख दिया। उसके ठीक अंक के नीचे अंक लिखते जाने हैं। 98,000 9,87,654 लिख देना है। अब हमको इसको घटाना है। 6 में से 4 घटा के 2 हो गया, 5 में से 5 घटा के 0 हो गया, 4 में से 6 नहीं घटता। यहाँ से हमको क्या लेना है? एक दहाई लेना है। तो दहाई यानी 10 लेना है और 4 है यहाँ पर तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 घटा के 8 आ गया। फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2। यहाँ से फिर दहाई लेना है 12। 12 में से 7 घटा के 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से हमको यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ से दहाई लेना है 10। 1 दहाई 10 1 11 हो जाएगा। 11 में से 8 घटा के 3 आ गया और ये 9 हो गया। 9 में से 9 घटा के 0। ये आंसर आया इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 35,802। प्रश्न 5, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 इसको बोलते जाओ 25 तक। इन सब संख्याओं को जोड़ करके कितना आएगा, यह है इसका अर्थ। तो इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तब इसको आंसर इसका निकलता है। इसका सही आंसर है 325। आगे वीडियो में हल करके मैंने दिखा रखा है। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इन 25 संख्याओं को जोड़ करके कितना आएगा, इसका मतलब ये है। तो प्रथम सूत्र होता है इसके लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n ब्रैकेट के अंदर n+1/2। n मैंने जो संख्या दे रखी है हमको n मैंने 25, और उसमें एक और जोड़ दो, 25 में एक जोड़ के 26 हो गया। उनको आपस में गुणा कर दो और उसका आधा कर दो, तो वो 1 से 25 तक के संख्याओं का योगफल हो जाता है। आइए हम मान रखते हैं 25 रख दिया, यहाँ पर 25 धन 1 रख दिया बटे 2, 25 और 1 26। तो 25 गुणा गया 26 बटे 2, 2 का भाग 26 में देंगे, 2 एकम 2, फिर 6 आया, 2 दिया 6, 13 हो गया। 25 गुणा गया 13 रह गया, बाकी चीज हट गई है। 25 को 13 से गुणा करना है, तो पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 को 5, 3 दूना 6 7। फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 पंजे 5 और 1 दूना 2, इनको जोड़ देंगे, 5 को 5, 7 5 12 को 2, हासिल 1 हो गया, उस 2 में 1 जोड़ो, 2 और 1 3, 325 आया इसका आंसर।